क्लीनिंग ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर ट्रीटमेंट, यानी पानी को साफ करना ही पानी का ट्रीटमेंट कहलाता है, इलाज कहलाता है। फ्रॉम द नेचर वी गेट द क्लीन वाटर, प्रकृति हमें साफ पानी देती है, बट प्रकृति से पानी आया हुआ जो हम तक पहुंचता है, लाइक रिवर, लेक, इन सब में जो पानी पहले होता था बिल्कुल साफ होता था, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी ही एक्टिविटीज़ के कारण पानी गंदा हो जाता है। जैसे हम उसमें गार्बेज डाल देते हैं, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें चला जाता है, ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, हमारे हार्मफुल केमिकल एड ऑन हो जाते हैं। फिर अगर हम डायरेक्ट उस पानी को पीते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाती हैं, लाइक जॉइंडिस, हेपेटाइटिस और डायरिया, gastritis problem. These type of problem we are facing due to typhoid, due to dirty water. तो पानी को पीने से पहले हमें इसे साफ करना जरूरी है। वाटर ट्रीटमेंट इज मस्ट बी बिफोर ड्रिंकिंग वाटर। विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू क्लीन वाटर, दीज आर हेयर: सैंडिमिटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एंड बॉइलिंग। सबसे पहले हमारे सामने है सैनिटेशन, मतलब इसमें क्या होता है, पानी को हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। सपोज़ 2-3 घंटा हम उसे छोड़ देते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पानी धीरे धीरे जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर का पानी जो होता है वो हमारा क्लीन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम पहले ज़माने में भी यूज़ करते थे, बट ये प्रोसेस अभी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि हमारी इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स होती हैं। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फ़िल्टर के तो बहुत सारे यूजेस हैं, आपके प्रोसेस आप देख ही होंगे कि आजकल कितने टाइप के फ़िल्टर्स आ रहे हैं जिनके थ्रू हम पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर का मेन प्रोसेस जो होता है उसमें रीयूज़ होता है वाटर फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लगा होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनके थ्रू पानी हमारा छन कर बाहर आता है और हम उस पानी को पी सकते हैं। जैसे आप बहुत से लोग अपने घरों में एक्वागार्ड लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके साथ हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारा क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या होता है, क्लोरीन एक दवाई होती है जिसको डालने से वाटर के जर्म्स मर जाते हैं, डिसइंफेक्टेड हम कर सकते हैं अपने पानी को। जो हमारा सप्लाई का वाटर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है उसमें वो क्लोरिनेशन करते हैं, इस दवाई को मिलाकर पानी को साफ करते हैं, उसके बाद ही वो हमारे घर में वाटर सप्लाई देते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स पानी को उबालना। ये प्रोसेस तो आपने बहुत सुना होगा, अगर किसी को कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि पानी को उबाल कर पियो, और जब हम पानी उबालते हैं उसे मिनिमम 15 to 20 मिनट्स हमें ज़रूर उबालना चाहिए, जिससे कि हम उसके सारे जर्म्स को मार सकें और उसे डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, जर्म्स फ्री कर सकते हैं। इन्हीं सारे प्रोसेस को हम अपना कर अपने पानी को साफ कर सकते हैं। हेयर यू कैन सी दिस थिंग मोर एक्सप्लेन। Cleaning of water is called water treatment. It makes water safe for people to drink. In nature, water is not always clean enough for people to drink. प्रकृति से जो हमें पानी मिलता है ये हर समय साफ हो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें पर्याप्त सफाई होना ज़रूरी नहीं है। The natural impurities get mixed with water easily. पानी के साथ जो प्राकृतिक इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो आसानी से मिक्स हो जाती हैं। और इम्प्योरिटीज़ आर 2 टाइप्स, 2 तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मीन्स जो पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। इनसॉल्युबल जो हमें दिखाई देती हैं और पानी के साथ मिक्स रहती हैं। फर्स्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो इम्प्योरिटीज़ जो पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं यानी सॉल्युबल हो जाती हैं, लाइक माइक्रोजर्म्स, बायोमोलिक्यूल्स, dissolved gases, dissolved organic compounds, dissolved inorganic compounds, and suspended particles. This type of impurities mix with water, and these we can't see. Solving impurities are those that are dissolved in water, जो पानी के साथ मिल जाती हैं और हमें पता नहीं चलती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं।
The water that we get has certain contain impurities. वो पानी जो हमारे पास आता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, दो दे मे नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आइज। ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें अपनी आँखों से, खुली आँखों से दिखाई नहीं दे सकती हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दे आर माइक्रोस्कोप नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ये हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें माइक्रोस्कोप से अगर हम देखना चाहें तब हमें दिखाई देंगी। यू कैन सी हियर। तो दिस टाइप ऑफ impurities which include in water, these are called soluble impurities. Salt present in sea water and is the an example of soluble impurities. जैसे आप देख सकते हैं कि समुद्र के पानी में नमक मिला होता है, लेकिन ये हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ये घुलनशील अशुद्धि में का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ आती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, वो इम्प्योरिटीज़ यानी वो अशुद्धियाँ जो पानी में घुलती नहीं हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मड, मिट्टी, और ये पत्ते, ट्विंग यानी छोटी छोटी टहनियाँ, इस तरह की चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती हैं लेकिन ये भी पानी में मिक्स होती हैं। वाटर प्रेजेंट इन नेचर ऑफन कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच मेक इट अनक्लीन एंड अनफिट फॉर अस। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पानी को साफ नहीं रहने देती हैं, यानी गंदा कर देती हैं, और हमारी सेहत के लिए भी फिट नहीं रहता है। आपने देखा ही होगा झरने, नदियाँ, लेक, इन सब में अगर वो किनारे पेड़ पौधे हैं तो उसकी पत्तियाँ आ जाती हैं, उसकी टहनियाँ गिर जाती हैं। इसके साथ साथ के पार्टिकल यानी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसके साथ साथ अलावा एनिमल एक्सेट्रा, एनिमल एक्सेट्रेटा यानी उनके जो रिमूवल होता है, वो जो उनका वेस्ट होता है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा जानवर पानी में नहाते हैं तो उनके अंदर की वो जो गंदगी है वो भी पानी के साथ मिक्स हो जाती है। वाटर प्रेजेंट इन नेचर ऑफन कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच मेक इट अनक्लीन एंड अनफिट फॉर यूज़। अगर ये सारी चीज़ें पानी में मिल जाएंगी तो अल्टीमेट ये पानी हमारे लिए गंदा हो जाएगा और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, अब यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि ये पानी जिसमें मड मिक्स हो गई है, और अगर हम नहरों का या झीलों का, नदियों का पानी लेते हैं तो आजकल इसी तरह का हमें दिखाई देता है। एंड दिस इज़ प्योर वाटर, ये इतना साफ़ होता है। तो इनमें डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है। अगर ये पानी आप पीते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए आपको साफ़ पानी ही पीने की ज़रूरत होती है। अब पानी में इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योर वाटर इज़ अनफिट फॉर कंजप्शन। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। यूजिंग इम्प्योर वाटर कैन कॉजेज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पानी, अगर हम गंदे पानी को पीते रहते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, जैसे डायसेंट्री, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी जिसमें हमारा लीवर सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। These are more example of these type waterborne diseases. It is therefore very important to make sure that the water we use is clean and free from impurities. इसलिए हमें पानी पीने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पानी हम पी रहे हैं वो साफ़ हो, साथ साथ वो अशुद्धियों से भी बचा हुआ हो, यानी उसमें कोई impurities ना हो। How it possible? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू वाटर ट्रीटमेंट। ये वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू पॉसिबल है। वाटर ट्रीटमेंट मीन्स क्लीनिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट। पानी की सफाई को ही हम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। हेयर 4 प्रोसेस फॉर वाटर ट्रीटमेंट: सेंडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम पानी को साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यही देखिए, सेंडिमेंटेशन is the method to removing such impurities in an easy manner। आसान तरीके से हम इसमें से impurity को दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? If the mixture of a soil and water is stirred and left under
अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। आप किसी भी जिस भी बर्तन में पानी लेते हैं जिसमें मिट्टी मिली हुई है, तो उस पानी को क्या करेंगे, आप कुछ घंटे तक उसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अनडिस्टर्ब यानी बिना छुआ हुआ, वो हिलना नहीं चाहिए। एंड देन सोयल पार्टिकल स्टार्ट सेटिंग डाउन स्लोली एट द बॉटम ऑफ द वेसल। ऐसे में क्या होता है, जब हम पानी को बहुत देर तक नहीं छूते हैं, घंटों तक, तब उसके अंदर जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और सारी इम्प्योरिटीज नीचे चली जाती हैं और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन द वाटर इज क्लियर देन दैट द प्रोसेस सेंडिमेशन इज कंप्लीट। अगर जब पानी साफ हो जाता है तब ये हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। ये देखिए सारी गंदगी नीचे बैठ गई है और साफ पानी ऊपर आ गया है। पुराने ज़माने में इसी तरह से पानी को साफ किया जाता था। द सॉलिड impurities दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वेसल आर कॉल्ड द सेंडिमेंट्स। जो सॉलिड impurities हैं, ये देखिए, ये जो ये आपको यहाँ पर मिट्टी की एक लेयर दिख रही है, ये जो इकट्ठा हुआ है ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं और ऊपर का पानी हमारा साफ हो गया है। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन एज स्ट्रेनिंग टी इनटू अ कप यूजिंग अ टी स्टेनर। जैसे हम चाय छानने के लिए, कप में चाय छानने के लिए एक छलनी का प्रयोग करते हैं, एक स्टेनर का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ अ स्टेनर, जिसे हम छलनी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी चाय की ऊपर की जो चीज़ें होती हैं जैसे चाय पत्ती, अदरक, ये सब ऊपर रह जाता है और लिक्विड फॉर्म नीचे चली जाती है। सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर द वाटर। इसी तरह हम पानी को भी साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, लुक हियर, जैसे हम फाइन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का, प्लास्टिक या स्टील स्टेनर। फिल्ट्रेशन द फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। ये लिक्विड से इंसॉल्युबल सब्सटेंस यानी वो सब्सटेंस जो कि मिक्स नहीं होते हैं उनको अलग करने का एक प्रोसेस है। इससे हम पानी में जो भी हमारी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। बट उसके बाद भी हमारा पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इनसॉल्युबल के साथ साथ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी वाटर में होती हैं। तो इसका बेस्ट वे है वी हैव टू यूज़ फ़िल्टर। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम फ़िल्टर का प्रयोग करें। It is therefore important to purify water to remove soluble as well as insoluble impurities. As I have explained you, जैसे भी मैंने आपको बताया था, before drinking water it must be we have to purify soluble and insoluble both of type impurities. हमें soluble और insoluble दोनों ही तरीके की impurities को हटाना होगा, तो उसके लिए हम वाटर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। That is the perfect way. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लोरिनेशन। क्लोरीन एक दवाई होती है जिससे हम पानी को साफ़ करने का काम करते हैं। स्पेशली जो हमें पानी वाटर सप्लाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसमें पानी में क्लोरिनेशन किया जाता है। क्लोरीन के थ्रू हम जर्म्स को किल कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ वॉश योर हैंड्स विद वाटर एंड सोप और एज। इससे हमें पानी को साफ, पहले अपने हाथों को साफ करना होगा क्लोरिनेशन से पहले। हम इसे घर में भी कर सकते हैं। अगर आपका पानी कम गंदा है देन पुट अप वाटर इन अ कंटेनर और इसमें आप एक गोली क्लोरीन की मिला सकते हैं। उसके बाद हम उसे हाफ आवर यानी 30 मिनट उसे छोड़ देंगे बिना हिलाए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पानी होगा वो पीने योग्य हो सकता है, ये साफ़ हो जाएगा। अगर हमारे पानी में ज़्यादा गंदगी है तब हमें इस पानी को फ़िल्टर करने के लिए कपड़े से एक बार पहले उसे छान लेंगे, जिससे क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हट जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर आ जाएंगी। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलती नहीं है। इसके बाद जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 टैबलेट्स इसमें डालनी होगी। जब हमारा पानी साफ़ मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा तब हमें 1 टैबलेट डालनी होगी। अगर हमारा पानी ज़्यादा गंदा है तब हमें उसे पहले एक बार कपड़े से छानने के बाद उसमें 2 टैबलेट डालनी होंगी। इसके बाद सेम पे 30 मिनट हम इसे रख देंगे और उसके बाद ये पानी भी हमारा पीने योग्य हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस फॉर क्लीनिंग वाटर, क्लोरिनेशन।
क्लोरीन की दवाई हमारी लिक्विड फॉर्म में भी आती है, तो हम उसे अपने हाउस होल्ड लेवल पर यानी घर पर भी इसे पानी को क्लीन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वे इज़ बॉयलिंग, पानी को उबालना। पानी आपने सुना होगा, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर कहता है पानी को उबाल कर पियो। बॉयल करने से क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किल हो जाती हैं, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और 100 डिग्री पर आकर हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। बॉइलिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर, ये पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है। बट फॉर द बॉइलिंग इट मस्ट बी वी हैव टू स्पेंड 15 to 20 मिनट्स। कम से कम हमें 15 से 20 मिनट पानी को उबालना चाहिए, तभी उसके सारे जर्म्स किल हो सकते हैं। सो बॉइलिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर प्यूरिफाई योर वाटर। Boiling the filtrate kill the microbes impurity in such a germ and microbes। बॉइलिंग करने से क्या होता है, ये जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती हैं, जो माइक्रोब लेवल में होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, माइन्यूट होती है, जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारी सारी तरीके की इम्प्योरिटीज़ बॉइलिंग मैटर से ख़त्म हो सकती हैं। हमारी बॉडी में 60 से 75% तक वाटर होता है, तो हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसे फिट और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पानी प्रॉपर पिएं। इसके साथ साथ वो वाटर हमारा क्लीन और प्योर भी होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।